चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन पढ़ना है, विटामिन हमको पढ़ना है कि पूरे जितने भी विटामिन है उससे कमी से होने वाले रोग, और उसका ज़्यादातर याद रखना पड़ता है, रासायनिक नाम याद रखना था, स्रोत ज़्यादातर याद नहीं रखना पड़ता। आपको ज़्यादा याद रखना पड़ेगा कि उसका रासायनिक नाम क्या होगा, उससे कमी होने वाला रोग ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। चलो विटामिन से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में, थोड़ा सा हार्मोन के बारे में जानकारी लेते हैं। अच्छा, विटामिन हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, विटामिन से क्या मिलता है, कोई बता सकता है विटामिन से क्या मिल सकता है? नहीं, विटामिन से हमें शरीर की रक्षा प्रदान की जाती है। विटामिन से हमारे शरीर की क्या होती है, रक्षा प्रदान की जाती है। उससे पहले जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वैसे तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में पढ़ा चुके हैं, पहले बायोलॉजी का जब क्लास लिए थे तो उसमें पढ़ा चुके थे बहुत दिन पहले ही। तो देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या हमें शरीर को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है उससे लगभग 50 से लेके 75% तक, कितने प्रतिशत तक, 50 से 75% तक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है ये कार्बोहाइड्रेट। और ये बताए हुए थे, और टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में उपस्थित रहता है, किस रूप में उपस्थित रहता है, ग्लाइकोजेन के रूप में उपस्थित रहता है ना। जब मास्टरमाइंड टेस्ट लिए थे तो उससे में क्वेश्चन भी था और टेस्ट में भी दिए हुए थे। तो कार्बोहाइड्रेट वैसे 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मोनोसैकेराइड, सेकेसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उतना ज़्यादा हमको जानकारी नहीं लेना है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, सेकेसैकेराइड क्या होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है, उतना हमको जानकारी नहीं था। याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे शरीर में क्या प्रदान मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और 50 से 75% के बीच में ऊर्जा रहती है। और कार्बोहाइड्रेट जो ना मानव शरीर में ये 3 प्रकार के पदार्थों का अनुपात बना रहता है, कार्बन अनुपात, हाइड्रोजन अनुपात, ऑक्सीजन, और ये 1:2:1 के अनुपात में रहता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारे शरीर में रहता है। वैसे जब देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट ना, तुम लोग पढ़ा होगा, सेकेराइड का नाम सुना होगा, सेकेराइड का नाम सुना होगा, जिसमें ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सब सुना है ना। ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। सबसे सरल 3 प्रकार का वैसे कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसैकेराइड हो गया, सैकेराइड। इसके बाद सेकेसैकेराइड होता है, ठीक है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड होता है। इसमें सबसे सरल सैकेराइड रहता है, सरल सबसे, जो मतलब एक रूप में रहता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब हो गया। और सेकेसैकेराइड में होगा इन दोनों से जो मिलकर बनता है, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों सैकेराइड और दोनों मिलकर क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना के लैक्टोज बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टोज। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिला के सुक्रोज बनाता है। क्या बनाता है? सुक्रोज। तो इन दोनों से मिलकर मोनोसैकेराइड, किन्हीं 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर सेकेसैकेराइड बनता है। और ये सब हमको उतना नहीं याद रखना है। और पॉलीसैकेराइड वो वैसा सैकेराइड होता है जो हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या हो गया? स्टार्च हो गया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोजन हो गया। कौन सा हो गया? ग्लाइकोजन। ये पूछता है कि ग्लाइकोजन किस सैकेराइड का उदाहरण है, तो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण होगा। किसका होगा? ग्लाइकोजन किसका उदाहरण होगा? पॉलीसैकेराइड का उदाहरण होगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा ये तीनों नहीं याद रखना। एक याद रखना है कि ग्लाइकोजन जो है वो किस सैकेराइड का उदाहरण है, तो पॉलीसैकेराइड का। स्टार्च भी याद रखना है, और 2 सैकेराइड मिलके एक अन्य सैकेराइड बनाता है, वो याद रखना है। 2 सैकेराइड मिलके एक अन्य सैकेराइड मिलता है। तो सबसे पहला इसमें आता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। क्या बनता है? सुक्रोज। ये याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है। दूसरा हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। देखो कैसे याद रखना, गौ को म बना देंगे, माल्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माल्टोज। और तीसरा आएगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। इन लैक्टोज बना देगा। क्या बना देगा? लैक्टोज बना देगा। ये याद रखना, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को क्या कहते हैं, तो लैक्टोज।
मत उतारो, हम नोट्स दे देंगे, सिर्फ समझो यहाँ पे बोर्ड पर बढ़िया से। इसका नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, सिर्फ बोर्ड पर समझो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से हो गया। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट के ये ऊर्जा प्रदान करती है। और कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में उपस्थित रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। और ग्लाइकोजेन किस सैकराइड का उदाहरण है? किस कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? पॉलीसैकराइड का उदाहरण है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 3 को ये याद रखना, बस हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा हम वसा के बारे में जानकारी दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा एक ही प्रकार का है। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या एक ही। अब वसा के बारे में थोड़ा सा जान लो। वसा क्या प्रदान करती है हमारे शरीर में? वसा 10 से 20% ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? शक्ति। वसा के कारण ही ना हमारे शरीर में ठंड, या कहते वसा मतलब फैट। वसा मतलब क्या? फैट। मोटा आदमी को देखते हो, मोटा आदमी का जो दोंद निकल जाता है आगे का, तो फैमिली पैक जिसे कहते हैं हम लोग, दोंदे निकल जाता है मोटा आदमी, वो वसा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वसा का। वसा का देखो, जिसको चर्बी हम लोग बोलते हैं गाँव घर के भाषा में, ठेठ भाषा में, जिसको चर्बी निकल जाता है, वो किसका उदाहरण है? वसा का उदाहरण है। और वसा के लिए सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो तेल हो गया। क्या हो गया? यही सब ना, तेल सबसे ज़्यादा मोस्ट तेल में ही पाया जाता है। तो वसा हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? पहली चीज़ तो ऊर्जा प्रदान करती है, और दूसरी चीज़ ये शक्ति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? शक्ति। वसा के कारण ही ना ठंड कम लगता है। जिसके शरीर में ज़्यादा वसा पाया जाएगा उसके शरीर में कम ठंड लगेगा। और याद रखना, महिलाओं में 10 से 20% वसा जो है ना पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए महिलाओं लोग को थोड़ा सा कम ठंडा लगता है। और कम ठंडा तो ठंडा, और महिलाओं जो ना पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मोटे होते हैं। देखोगे थोड़ा सा मोटे होते हैं कि नहीं? महिला पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा मोटे रहते हैं। और नॉर्मली कुछ नहीं रहते वो है, लेकिन हो जाते रहते हैं। देखोगे तो महिलाओं थोड़ा सा ज़्यादा मोटे रहते हैं, और उनको थोड़ा सा कम ठंड भी लगता है। तो वसा से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा और शक्ति। और वसा के कारण ही हमारे शरीर में चोट वोट नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? मोटा आदमी को देखता है, मोटा आदमी को मारेगा तो चोट नहीं लगेगा। मोटा आदमी को मारेगा तो क्या है? चोट नहीं लगता है। पतला आदमी को मारेगा तो हड्डी टूट जाएगा, इस पार से इस पार हो जाएगा। इसलिए WWE के रिंग में कौन? मोटा आदमी ही लड़ाई करने के लिए जाता है। उसको चोट लगता है ना, उतना मारता है, देखो फर्क पड़ता है। तो उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? वसा। और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम वसा में कितने ग्राम? 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी पाया जाता है? 9.2 कैलोरी पाया जाता है। 9.2 कैलोरी पाया जाता है, ये याद रखना। ये पूछता डायरेक्ट, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी पाया जाता है? और वसा से मिलने वाली ऊर्जा है जो है ना, वो 10 से 20% मिलता है। और महिलाओं में 10 से 20% ही वसा जो है अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से कम ठंड और मोटापा आ जाता है उन लोगों में, ठीक है। तो ये वसा का हो गया। प्रोटीन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। और प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है? बच्चे को और बूढ़े को। बच्चे और बूढ़े को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आप देखो क्या पढ़ना है? प्रोटीन का सबसे इसमें ज़्यादा पूछता, खोजकर्ता बहुत ज़्यादा पूछ देता है। इसका खोजकर्ता कौन है? बर्जीलियस। विटामिन का खोजकर्ता ना फंक है, विटामिन का खोजकर्ता फंक है। इसका खोजकर्ता कौन है? बर्जीलियस। ये पूछता है बर्जीलियस डायरेक्ट, ठीक है। और ये हमारे शरीर का ढांचा का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे और बूढ़े में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसकी कमी से 2 रोग होती है, बच्चे में भी और बूढ़े में भी होते हैं। बच्चे में क्वार्सियरकर नामक रोग होता है, और बूढ़े में मरासमस नामक रोग होता है। जैसे कि विटामिन डी की कमी से भी बच्चे में एक रोग होता है रिकेटस, और बूढ़े में होता है ऑस्टोमेलेशिया रोग होता है। इसी तरह प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन की कमी से बच्चे में होने वाला रोग कौन सा है, और प्रोटीन की कमी से बूढ़े में होने वाला रोग कौन सा है। तो इसके कमी से 2 रोग होता है। बच्चों में जो होता है मरासमस, बच्चों में तो क्वार्सियोरकर, ये कैसा रोग होता है पता? इसमें हड्डी सब मुड़ोड़ उड़ जाता है, पता ही नहीं चला। किसी का हाथ देखेगा पूरा घूम जाता है, प्रोटीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? देखो
पूरा हाथ ऐसे करके स्ट्रेच करके घूम जाएगा, हड्डी नहीं रहता उसको पूरा, क्योंकि हड्डी का निर्माण किससे रहता है? प्रोटीन की से। तो प्रोटीन की कमी होगी तो पूरा हड्डी एकदम लूज होता है, पूरा शरीर जो है ना पूरा घूम जाएगा। जैसे कि रामदेव बाबा का देखोगे पूरा शरीर जो है फ्लेक्सिबल है, प्रोटीन की कमी है उसमें। किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी से पूरा शरीर उसका फ्लेक्सिबल है। तो बच्चों में क्वार्सियर रोग होता है और बूढ़ों में कौन सा रोग होता है? मरासमस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मरासमस। ये दोनों एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है और बूढ़ों में कौन सा रोग होता है। अब बताओ, पढ़ाए हुए थे प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से होता है? कितने अमीनो अम्ल बताओ? नहीं पढ़ा है। प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से मिलकर होता है? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर नहीं होता। नहीं पढ़ाए हुए थे? नहीं पढ़ाए हुए थे। बायोलॉजी क्लास पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए हुए थे कि प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से होता है। इसका डायरेक्ट पूछता है कि 20 अमीनो अम्ल, कितने अमीनो अम्ल? अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। कितना मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है? जिसमें से याद करो 10 अमीनो अम्ल शरीर अपने आप निर्माण कर लेता है और 10 बाहर से खाद्य पदार्थ से। नहीं पढ़ाए थे? अब याद आया। 10 अमीनो अम्ल जो इसमें रहता है, पूछता है कितने अमीनो अम्ल शरीर खुद निर्माण कर लेता है और कितने अमीनो अम्ल जो है वो बाहर से यानी खाद्य पदार्थ खाना खाने से मिलता है। तो 10 अमीनो अम्ल शरीर खुद निर्माण कर लेता है, शरीर में खुद निर्माण होता है या खुद पाया जाता है, और 10 अमीनो अम्ल खाद्य पदार्थ से होता है। खाद्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं उससे मिलता है, बाहरी चीज़ों से। और 10 20 मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करेगा। कितने प्रोटीन का निर्माण करेगा? और मानव शरीर का लगभग 15 से 16% शरीर प्रोटीन का ही बना होता है। कितने प्रतिशत? 15 से 16% प्रोटीन का बनाता है मानव शरीर। मानव शरीर में लगभग कितना? 15 या 16 बोलो, 15 से 16% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन से इतना क्वेश्चन याद रखना, बच्चों में होने वाले रोग, खोजकर्ता बूढ़ों में होने वाले रोग, 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाता है। इसके बाद 10 अमीनो अम्ल मिलकर शरीर खुद निर्माण करता है और 10 खाद्य पदार्थों से, और मानव शरीर का निर्माण जो 15 से 16% प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन का क्लास हो गया। ठीक है, प्रोटीन का क्लास हो गया। तो ये प्रोटीन। अब हम लोग आएंगे कहाँ पे? अब थोड़ा सा हार्मोन। जब पढ़ाए थे हार्मोन पढ़ाए हुए थे तुम लोग को? हार्मोन पढ़ाए हुए थे। हार्मोन का काम क्या है शरीर में? स्टेबलाइजर का। किसका काम है हार्मोन का? स्टेबलाइजर का। अगर ज़्यादा हार्मोन आया तो गुस्सा ज़्यादा आएगा और कम हार्मोन आया तो गुस्सा कम आएगा। वो ब्लड प्रेशर को समझो एक तरह से नियंत्रित करता है हार्मोन। तो वो सब पढ़ा चुके हैं हार्मोन, बस इतना जानना था। अब हम लोग आते हैं विटामिन। विटामिन हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? रक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? रक्षा। वो हमारे पूरे शरीर को रक्षा करता है। मिटा देते हैं इसको। विटामिन हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि देखो ना, कोई सा घाव वाव हो जाएगा ना तो उसको भरने के लिए कौन सा विटामिन जरूरत होता है? विटामिन सी। कोई सा भी घाव आ जाएगा, तुम्हारे कट फट गया या कुछ घाव निकल गया, जैसे कि किसी का ऑपरेशन हो गया, घाव रह गया, तो उसको विटामिन सी अगर दो तो वो जल्दी। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो मानव शरीर में ना तुरंत निकल जाता है बाहर, रहता नहीं, स्टोर नहीं रह पाता है, मानव शरीर में स्टोर नहीं रह पाता। जैसे कि कोई सा भी फल खट्टा फल खाओ, कुछ भी खाओ, दूध दही खा लो, या दूध नहीं दही खा लो और पेशाब करो, तुम्हारा विटामिन सी गया। कहाँ गया? लैट्रिन करो, विटामिन सी बाहर। वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। अब विटामिन सी का सेवन करो, इसका तुरंत तुम अल्कोहल का सेवन कर लो, विटामिन सी खत्म। विटामिन सी क्या हो गया? खत्म। गांव घर में देखता होगा किसी को नशा ज़्यादा लगता है ना तो कहता है कि अचार खिला दो, खट्टा खिला दो, वो उसको काट देता है। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं विटामिन। विटामिन का खोजकर्ता कौन था? इसका खोजकर्ता फंक था। कौन था? 1911 बोलो, 12 ने 11 में ही किया हुआ था। कब क्या था? नहीं, 11 में ही किया हुआ था। 11 याद रखो, 11 1911 में फंक ने किया था। नहीं तो दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन रहेगा 1911 ही। अगर दोनों रहेगा तो डॉग ऑप्शन में ए भी दोनों रहेगा।
अगर नहीं रहा तो 1911 ही लगा के आना, ठीक है, 1911 ही लगा के आना। विटामिन का खोजकर्ता कौन है? फंक। अब 4 और विटामिन है जिसका खोजकर्ता अलग अलग है। 4 और विटामिन है जैसे कि ABCD का अलग अलग खोजकर्ता, तो उसका भी याद रखो। विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है? बताए हुए थे कल। विटामिन बी का खोजकर्ता विटामिन सी और विटामिन डी, इनका खोजकर्ता याद रखना। इनका मैकुलन है, कौन है? हल्ला नहीं करो। इसका भी कौन होगा? मैकुलन ही। इसका कौन होगा? हॉलकट। और इसका कौन होगा? हॉपकिंस। कौन होगा? हॉपकिंस। ये 4 विटामिन का खोजकर्ता याद रखना। और मेन जो विटामिन है उसका खोजकर्ता फंक ने 1911 में किया था, और ये विटामिन का खोजकर्ता। अब हम लोग आएंगे मेन विटामिनों पर। तो हमको पढ़ना है पहले तो एक सिंपल विटामिन पढ़ना है ABCDE के, इसके बाद कॉम्प्लेक्स यानी बी कॉम्प्लेक्स वाला B1 B2 B3 B5 B6 B7, इसके बाद B11 और B12, ये पढ़ना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आप देखो विटामिन पढ़ेंगे ना हम, तो उसको ट्रिक पर याद रखेंगे, उसका रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग, ठीक है। तो क्या बताए थे कल? ट्रिक बताए थे क्या? 1 किलो था, 1 किलो, एक रेट था 1 किलो टॉफ़ी का रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। एक और ट्रिक यहाँ पर लिख लेते। ये जो ट्रिक है ना, ये रासायनिक नाम का ट्रिक है। किसका ट्रिक है? रासायनिक नाम। सभी विटामिन का रासायनिक नाम इसके अंदर में शामिल है। और एक और ट्रिक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। एक और ट्रिक क्या लिखते हैं? रात भर साकेत रोया पर खून न रुका। खून, और ये ट्रिक किसका है? रोग का, यानी कि उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा इसमें से ये याद रखना, रेट था 1 किलो टॉफ़ी का। अब इसको कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले कौन सा आएगा? विटामिन ए। रेट से रेटिनॉल, रेट से क्या होगा? रेटिनॉल। पहले विटामिन का रासायनिक नाम देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बीमारी देख लेंगे, रोग देख लेंगे। अब आ गया विटामिन बी, तो रेट हो गया। अब था आया, तो था से क्या होगा? था से थायमीन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमीन। अब आ गया एक से एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन। अब सी ना, तो सी से एक से एस्कॉर्बिक अम्ल बोलो या एसिड लिख देते, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब किलो से विटामिन, पहले तो डी आएगा, विटामिन डी, और हो गया किलो से कैल्सीफेरॉल। किलो से क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। किलो से। अब आ गया देखो, इससे देखो, इससे एगो, इसमें 2 गो, टॉ से अलग, टा से अलग और सी से अलग। अब आ गया विटामिन ABCD E है ना, तो ई का हो गया क्या? टा, यानी टॉ, तो टोकोफेरॉल। और इसके बाद ई के बाद एफ नहीं, के, क्योंकि ABCD ई के आता है। अब विटामिन के, फी से फ्लिक्विनॉन। तो बताओ, अब ये विटामिन का रासायनिक नाम याद रहेगा ABCD E के? ट्रिक में बैठा देगा। का साइलेंट है, का क्या है? साइलेंट है। तो ये तो हो गया उसका रासायनिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी था थायमीन, विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी किलो कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टा टोकोफेरॉल, और विटामिन के सी फ्लिक्विनॉन। ये ABCD E के। अब हमको बच गया इसमें एक बी कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें B1 B2 B3, इसके बाद B5 B7 और B11 और B12 आएगा।
वो, ठीक है। अब इसके ये जो ट्रिक लिखे हैं, रात भर साकेत रोया पर खून न रुका, इसी के कमी से बीमारी है, इसी के कमी से होने वाला क्या है, बीमारी है। तो वो भी देख लो, इसी से कमी से रोग है। तो रात से क्या हो गया, रतौंधी, तो विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होगा। अब यहाँ पे रोग लिख देते हैं। तो रात से क्या आया, रात से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ज़्यादातर बुढ़िया यार को हो जाता है, देखा, रतौंधी बुढ़वा बुढ़िया यार को हो जाता है, बूढ़े व्यक्ति को। तो रतौंधी नामक बीमारी विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन ए का स्रोत क्या है, दूध, मछली, अंडा, ये सब विटामिन ए किसका स्रोत है, दूध, मतलब मछली में नहीं, मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। और पूरे मछली में क्या पाया जाता है, विटामिन डी। तो दूध ईयर में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए आम के मौसम में विटामिन ए भरपूर खाओ। क्या खाओ, आम भरपूर खाओ। आम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखना, आम में विटामिन ए। वैसे याद रखना, पके फल में विटामिन ए ही पाया जाता है। आम कच्चा फल में विटामिन ए पाया जाएगा, कच्चा आम में विटामिन सी पाया जाता है। जब वो पक जाएगा तो विटामिन ए, और पके फल में विटामिन ए ही पाया जाता है। जितने भी पके फल है ना, उसमें विटामिन ए, और जितने भी उनके छिलके होंगे, छिलके पर क्या, विटामिन बी, छिलके पर क्या, विटामिन बी। आप देखो, भर से क्या हो गया, भर से बेरी बेरी होगा, भर बोलो, भर बोलो, बड़ बोलो, तो इससे क्या होगा, बेरी बेरी रोग। देखो, बेरी बेरी रोग क्या होता है, चरक फूटता है जिसको कहते हैं ना, वही है ये बेरी बेरी रोग, जिसको कहते हैं चरक फूट गया हो। क्या फूट गया, चरक। या फिर स्किन पर छांव आ जाता है, छांव आ जाता है ना, किसी किसी का शरीर देखता है, त्वचा पर जो देखता है वाइट 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 आ जाता है, उसी को बोलते हैं। तो ये विटामिन बी की कमी से हुआ। किसके कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। और देखो विटामिन बी, एक देखो विटामिन बी, और कहाँ विटामिन बी का स्रोत क्या, मेन स्रोत, जितने भी अनाज है ना, खाद्य पदार्थ, उसके छिलके में विटामिन बी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अब प्रचुर मात्रा में चावल में सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है। तो इसलिए तुम लोग क्या करते हो, आजकल के मतलब गांव घर में तो आज अभी भी चलता है, जिसको विटामिन बी की कमी है ना, माड़ वाला चावल बनाओ, अब माड़ भात और नमक खाओ, उससे विटामिन बी की कमी नहीं होगी। अब कोई नहीं खाता, अब तो सब कुकर में चावल बनाता है, मारे नहीं निकलता है। तो विटामिन बी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, चावल के छिलके में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, उसको चावल के छिलके में, ठीक है। तो माड़ भात खाओ, सब माड़ नमक माड़ भात खाओ, इसमें विटामिन बी की कमी ही नहीं होगी, विटामिन बी की कमी नहीं होगी। इसलिए देख, तो जितना अगर चावल को जितना ज़्यादा धोओगे, विटामिन बी उतना ज़्यादा जा रहा है, विटामिन बी उतना ज़्यादा। जितने भी चावल है सब में विटामिन बी पाया जाएगा, लेकिन एक चावल ऐसा जिसमें विटामिन बी नहीं पाया जाता है। कौन सा चावल, गोल्डन राइस। याद रखना, चावल में विटामिन बी, इसलिए चावल को ज़्यादा धो के मत बनाना, या बना लेते हो तो उसका माड़ भात खाया करो, विटामिन बी की कमी नहीं होगी शरीर में। लेकिन एक चावल है जो गोल्डन चावल है। कौन सा चावल है, गोल्डन चावल में ना विटामिन बी नहीं पाया जाता, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, याद रखना, मात्र एक ही ऐसा चावल है, ऐ लड़का लो, विटामिन बी, मतलब मात्र एक ही ऐसा चावल है गोल्डन चावल जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। बाद में कि जितना भी चावल है सब में विटामिन बी ही पाया जाएगा। और ज़्यादातर छिलकों में कहो, ऊपरी भाग में छिलका में विटामिन बी पाया जाएगा। तो विटामिन बी भर से क्या हो गया, रात से रतौंधी, भर से बेरी बेरी रोग, स्किन रोग होता है, जिसमें क्या होता है, चरक फूट जाता है, या फिर चेहरों पे छांव आ जाता है। तो जिसको चेहरे पे छांव या चरक आएगा ना, उसको मार भात खाने के लिए बोलना। हो गया। अब आ गया साकेत। साकेत से 100 से साकेत, 100 से स्कर्वी रोग। कौन सा रोग, साकेत स्कर्वी रोग। इसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में। किसमें पाया जाएगा, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी। जैसे देख लो ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और वैसे भी जितने भी कच्चे फल है ना, सब में विटामिन सी पाया जाता है। पक जाने के बाद उसमें विटामिन ए आ जाता है ऑटोमेटिक। तो हाँ, कच्चा आम खाओ, कच्चा आम हो गया, कच्चे फल, नींबू हो गया। तो कच्चे फल में या खट्टे फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी, स्कर्वी रोग। अब देखो, ये एक, ये इधर देखो, लड़का लो,
विटामिन सी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि घाव भरने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आज तुम लोग ना हॉस्पिटल जाते होगे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन कराने के लिए ना, ऑपरेशन कराने के लिए जाते हो ना, तो उसमें ना 2 चीज़ की ना सबसे ज़्यादा टेस्ट पहले किया जाता है ऑपरेशन करने से पहले। किसका? एक HIV का और एक शुगर का। HIV का क्योंकि दवाई नहीं बना इसलिए, और शुगर का जिसमें इस दोनों का लेवल ज़्यादा होगा ना उसका ऑपरेशन नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करके रखता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। देखोगे ऑटोमेटिक, अगर देखोगे जिसके घाव है ना, घाव अगर मतलब कि किसी के हाथ में घाव आ गया और पीज बढ़ा है, इसका मतलब उसमें विटामिन सी की कमी है। किसका कमी है? यानी इसका मतलब शुगर का लेवल उसमें बढ़ गया। शुगर का लेवल यानी चीनी का लेवल बढ़ गया, विटामिन सी खिलवाओ उसको, खट्टे फलों का सेवन करवाओ, उससे शुगर का लेवल ऑटोमेटिक है कि कम होगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक है कि कम होगा और घाव जल्दी भरेगा। घाव क्या होगा? इसलिए ऑपरेशन नहीं करता उन लोग, क्योंकि शुगर का लेवल ज़्यादा रहेगा, पीज ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब मीठा चीज़ उसको खाने के लिए मना करेगा, उसको खट्टा चीज़ बोलेगा खाने के लिए। क्या बोला जाता है? खट्टा फल। इसलिए ज़्यादातर उसको तो फल के सेवन के लिए ज़्यादातर बोला जाता है। और जितने भी फल है सब में विटामिन सी पाया ही जाता है। तो तुम लोग भी अगर देखना तो नॉर्मली जाना ना, तो जिसमें शुगर का लेवल ज़्यादा होगा ना उसको बोलेगा कि इसका ऑपरेशन अभी नहीं करेंगे, 1 महीना बाद या 2 महीना बाद टाल देगा डॉक्टर लोग, क्योंकि घाव भरेगा ही नहीं, पीज निकलना शुरू होगा। क्योंकि शुगर का लेवल जैसे ही बढ़ेगा, कहीं भी शरीर में कटफट हुआ वहाँ पर शुगर का लेवल, जहाँ कहीं शरीर में शुगर का लेवल ज़्यादा हुआ है वहाँ से पीज निकलना स्टार्ट होगा। वो पीज क्या होता है? शुगर होता है। क्या होता है? तो इसलिए विटामिन सी का सेवन किया जाता है, जिससे उसको बैलेंस रखता है। किसको रखता है? उस चीज़ को। और विटामिन सी हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। खाओ पेशाब करो निकल गया, खाओ पेशाब करो निकल गया। तो विटामिन सी जो है हमारे शरीर में शुगर के लेवल को बैलेंस करके रखता है और ज़्यादा देर तक ये रहता भी नहीं। इसके बाद क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी देखो, रोया, तो रोया से कौन सा रोग? रिकेटस। रोया से कौन सा रोग? तो विटामिन डी की कमी से रोया। बच्चों में होता है रिकेटस रोग। ये रिकेटस रोग किस में होता है? बच्चों में रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ये बच्चों में होता है। और बूढ़ा में कौन सा रोग होगा? इसका एक अलग से याद रखना, इसमें ट्रिक में नहीं है। बच्चों में विटामिन डी के कमी से रिकेटस रोग होगा और बूढ़ा में ऑस्टोमेलेशिया। कौन सा रोग? बूढ़ा में ऑस्टो, इसका एक अलग से याद रखना, ट्रिक में ये नहीं है। बूढ़ा में विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमेलेशिया। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या? सूर्य। सूर्य की रोशनी सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। इसीलिए जिसको विटामिन डी की कमी है जाके सूर्य धूप में जाके बैठ जाओ। कहाँ जाओ? और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा किस में? मछली में। किस में पाया जाता है? विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में? मछली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मछली के संपूर्ण शरीर में विटामिन डी, लेकिन मछली के तेल में विटामिन डी नहीं। मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका प्रचुर मात्रा देखेगा तो सूर्य की रोशनी हुई, सूर्य की रोशनी, और मछली हो गया। मछली में भी विटामिन डी, लेकिन मछली के तेल में, मछली के तेल बोलो या कोड बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल भाषा में कोड बोला जाता है। तो मछली के तेल में बोलो या लीवर बोलो, यकृत, लीवर, लीवर बोलो, मछली का लीवर, लीवर बोलो, तेल बोलो, यकृत बोलो या कोड बोलो, सब एक ही। इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और यही क्वेश्चन पाया कि संपूर्ण मछली में विटामिन डी और उसके तेल में विटामिन ए, ये फंसाता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर में विटामिन डी, मछली के संपूर्ण शरीर में विटामिन डी, लेकिन मछली के तेल यकृत में विटामिन ए। जितना मछली खरीदने के लिए जाएगा तो तेल को फेंकवा देता है सर। अरे तेल ले लो, सबसे बढ़िया तरीका क्या? तेल को भून लो और चूड़ा भून लो। हाँ, जिसको अतरी बोलते हैं, चूड़ा और तेल भून लो, इसके बाद खाओ, मज़ा ही कुछ अलग है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग है। हाँ ठीक है, हम लोग को कभी ना ऑस्टोमेलेशिया रोग होगा ना रिकेटस रोग होगा, क्योंकि हम लोग है मला मछली सब दिन बनता है, खाते ही हैं। तो हम लोग ऑस्टोमेलेशिया रिकेटस, बच्चा तो है नहीं, बूढ़ा होंगे तो भी कमी नहीं होगी, क्योंकि मछली खाते रहेंगे हमेशा। ठीक है, इसके बाद आ गया क्या? विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन ई यानी कहाँ गया? पर से प्रजनन, यानी जनन शक्ति कम हो जाएगी। प्रजनन बोलो तो जनन, इसको यहाँ पे मिटा देते, इस साइड वाले को, ये मछली वाले लीवर को।
पर से हो गया प्रजनन हो गया, या बोलो जनन शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जनन शक्ति ये दोनों में होता है, पुरुषों में भी और महिलाओं में। पुरुषों में जिसमें होगा उसे नपुंसकता कहते हैं, और महिलाओं में जिसमें होता है उसे बाझपन कहते हैं। विटामिन ई की कमी से। किसके कमी से? विटामिन ई की। और विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंकुरित, चना नहीं, अंकुरित वाला खाद्य पदार्थ। अंकुरित खाद्य पदार्थ सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अंकुरित खाद्य पदार्थ। मतलब या क्या करो जो भी कोई सा भी हो, रात में चना दो फूलने के लिए, और वो अंकुर जाता है नहीं, और सुबह में खा लो। दो चीज़ का सेवन करो सबसे अच्छा, चना का सेवन करो, चना गुड़, और दूसरा चीज़ का सेवन क्या करो? वो मूंग दाल जो होता है उसको फुला के अंकुरित करके खाओ। उस दोनों को मिला कर अंकुरित। और नहीं तो रोटी सबसे ज़्यादा खाओ, क्योंकि गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ई। विटामिन ई गेहूं में पाया जाता है। क्या? किसमें? विटामिन, गेहूं में कौन सा पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। तो जिसमें विटामिन ई की कमी है, अगर किसी भी व्यक्ति, अगर मान लो कि एक दंपति है और दोनों में से किसी में विटामिन ई की कमी होगी तो उसमें बच्चा पैदा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उसका बच्चा, दोनों, अगर कोई दंपति है विटामिन ई की कमी हो गई तो किसी एक में, दोनों में से किसी एक में, तो बच्चा उसमें पैदा नहीं होगा। इसलिए उसका सेवन सबसे अच्छा क्या? गेहूँ, रोटी खाओ ज़्यादा, या फिर अंकुरित चना और अंकुरित मूंग खाओ ज़्यादातर। मूंग और गुड़। अब अभी तो ठंड आ गया, गुड़ मिलेगा भी अब, तो खाया करो। वैसे तो अग्निवीर वाला लड़का लोग ज़्यादा इसका सेवन कर दे। चना का सेवन करता है कि नहीं तुम लोग? सुबह में नहीं करता है सर, ये बताने भूलोगे कितना। हाँ, इस सब का ज़्यादा चना और गुड़ का सेवन। ठीक है। अब आ गया लास्ट में क्या? खून ना रुका। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून नहीं रुकता है। वह ही खून ना रुका, इसमें खून ना, तो विटामिन कमी से कमी शरीर में खून नहीं रुकता है। शरीर में क्या नहीं था? कट फट जाता है ना, अगर कहीं कट गया तो खून एकदम छा निकल जाता ना, तो विटामिन के की वहाँ से कमी हो जाती है, तो खून ना रुका। ये हो गया विटामिन ए बी सी डी ई के, ये सिंपल विटामिन। अब बी कॉम्प्लेक्स देखेंगे। ठीक है, इसको जब तक नोट कर लो। चलो इसको मिटा देते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बी कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में उसका जो ट्रिक से होगा, उसका भी हम ट्रिक से ही ये रासायनिक नाम याद करेंगे, और उसमें होने वाली कमी, बीमारी का जो नाम है वो भी। इसके बाद विटामिन से ख़त्म। अगर विटामिन से अब क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं चाहिए, खास करके उससे रासायनिक नाम और बीमारी ही पूछता है। चलो अब देखो विटामिन बी के बी कॉम्प्लेक्स वाला में सबसे पहला कौन सा? विटामिन, नहीं ये तो हो गया ना। अब विटामिन बी1 ना, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4 नहीं, बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7 और विटामिन बी11 एक के बाद, 7 के बाद। अब विटामिन, इसमें सबका ट्रिक है, एगो बीच का छूट जाता है, बी11 का। देखो किसी किसी बुक में ना, लुसेंट में देखेगा तो विटामिन बी11 दिया हुआ है, और किसी किसी बुक में देखेगा तो विटामिन बी11 नहीं दिया रहेगा, विटामिन बी9 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? विटामिन बी11 के जगह पर बी11 ना दे के विटामिन बी9 दे दिया जाता है, और दोनों का मतलब एक ही है, या तो बी9 बोलो या बी11 बोलो। अब ये इसका लिए ट्रिक है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक लिख देते हैं। इसका रासायनिक नाम के लिए ट्रिक है। इसका बाद इसका रोग देख लेंगे। उसमें ना सिर्फ ये इसका नहीं आएगा, अब बाद में कि इस एक लाइन से सबका आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है वो देखो, थोड़ा न्यू पैंट पर वसा, थोड़ा न्यू पैंट पर वसा। देखो थो से क्या हो गया? थायमीन। थो से क्या आ जाएगा? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होगा? थो से थायमीन याद रखना। क्या रखना? देखो विटामिन बी का भी रासायनिक नाम थायमीन, और बी1 का भी रासायनिक नाम
थायमिन सेम काम इसका, बेरी रोग कुछ बताना नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं, क्योंकि और विटामिन B1 का स्रोत देखेगा, B1 का स्रोत तो बता ही चुके हैं कि B1 का माड़ हो गया, छिलका उलका, और मिर्ची भी हो गया, लाल मिर्च जो होता है उसमें भी विटामिन B1 पाया जाता है। तो इससे कमी होने वाला रोग जो था वो क्या था, वही बेरी रोग। अब देखो रा से क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, क्या हो जाएगा, B2 का रासायनिक नाम राइबो, इससे क्या होता है, इससे कौन सा रोग होता है, त्वचा का फटना, किसका फटना, देखो एक चीज देखो, बी कॉम्प्लेक्स वाले से में से ना रोग का नहीं पूछेगा ज़्यादातर, वैसे लिखा देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वाले में रोग नहीं पूछेगा, रोग पूछेगा तो वो ABCDEK का ही रोग पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से खून नहीं रुकता है तो विटामिन के, किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है तो विटामिन डी, किस बीमारी की कमी से बूढ़ों में ऑस्टोमेलेसिया रोग हो जाता है विटामिन डी, स्कर्वी रोग विटामिन सी, बेरी विटामिन बी, और रतौंधी ए, रिकेटस डी, तो यही पूछेगा, इसका ज़्यादातर नहीं पूछता। न्यू से नियासिन बोलो, ज़्यादातर इसका नियासिन याद रखा है, क्या आता है, नियासिन या निकोटीन बोलो। निकोटीन से कुछ याद आ रहा है, तंबाकू में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, निकोटीन खाद्य पदार्थ, विषाक्त पदार्थ, तंबाकू में क्या पाया जाता है, इससे होने वाला रोग है पेलाग्रा रोग, कौन सा रोग, पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा जो होता है दांत में होता है, मुंह में, पेलाग्रा रोग नहीं होता वही, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, पेंट से क्या होगा, पैंथोनेइक अम्ल, पैंथोनेइक अम्ल, ठीक है। इससे कौन सा रोग होगा, बाल का सफ़ेद होना, याद रखना, बाल जिसका सफ़ेद हो जाता है उसमें विटामिन B5 की कमी होती है, बाल का सफ़ेद होना। इसके बाद आ गया पर से क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन, क्या हो गया, इससे हो जाएगा एनीमिया नामक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होगा, एनीमिया नामक रोग इसके कमी से भी होता है, और हमारे शरीर में एक खनिज पदार्थ है जिसके कमी से भी एनीमिया नामक रोग होता है, कौन सा खनिज पदार्थ, लोहा की कमी से, लोहा की कमी से हमारे शरीर में कौन सा बीमारी होती है, एनीमिया नामक। अगर हमारे शरीर में लोहा की कमी होगी तो RBC का कमी होगा, किसका कमी होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, RBC की कमी होगी, यानी खून नहीं बनेगा तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया। एनीमिया रोग दो चीज़ से होता है, एक तो विटामिन B6 के कमी से, और एक खनिज पदार्थ में देखेगा तो लोहा की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, Fe की कमी से एनीमिया रोग होता है, Fe की कमी से एनीमिया रोग, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से क्या होगा, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं घेंघा रोग। आयोडीन वही नमक, जो व्यक्ति कम नमक खाएगा उसको घेंघा रोग हो जाएगा, जिसका आवाज़ भी देखेगा भारी हो जाएगा, इसका मतलब देख लेना कि उसमें आयोडीन की कमी है, कौन सा कमी है, आयोडीन की कमी है, नमक की कमी है। तो एनीमिया रोग जो है एक लोहा के कमी से भी होता है, और दूसरा क्या हो गया, विटामिन B6 के कमी से भी, विटामिन B6 के कमी से भी क्या होगा, एनीमिया रोग। और इस एनीमिया रोग बहुतों को विटामिन की कमी से होता है, इस विटामिन की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, और इस विटामिन की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, और विटामिन B6 से भी, इसलिए उतना नहीं पूछेगा। एनीमिया रोग अगर ज़्यादातर पूछेगा ना तो एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो तत्व में लगाना लोहा, यही पूछेगा। घेंघा रोग आयोडीन। अब अगर पर से, अब वह से आया क्या, बायोटीन, वह से बायोटीन। इसमें होगा, देखो इसमें है बाल का सफ़ेद होना, इसमें होगा बाल का गिरना, इसमें क्या होगा, बाल का गिरना। इसको मिटा देते, इसको बाल का गिरना। अब आ गया विटामिन ए, इसका नहीं है ट्रिक में, इसका डायरेक्ट याद रख लो, याद रखना है, थोड़ा न्यू पैंट पर वसा, और B11 का नहीं आएगा, बाद में कि सबका आएगा थो से थायमिन, रा से जैसे ही देखेगा तो रा से राइबोफ्लो, ऑप्शन में रा का एक ही गो रहेगा, राइबोफ्लेविन, और किसी का था अभी तक में, रा से कोई भी था, जब उसमें रेट था 1 किलो टॉफ़ी का तो रेट से रेटिनॉल था,
रा से राइबोफ्लेविन, तो मिल ही जाएगा ट्रिक में। अगर ट्रिक लिख लेना, अगर कोई सा भी विटामिन का ट्रिक लिखना उस ट्रिक में आ ही जाएगा। पैंट से पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। इसके बाद नी से नियासिन, व से बायोटीन। इसका नहीं होगा, इसका याद रखना फॉलिक अम्ल होता है सीधे। क्या होता है इसका एक अलग से याद रख लेना, फॉलिक अम्ल। अब लास्ट वाले का सा से क्या होगा, साइनोकोबाल्ट, साइनोकोबाल्ट। और इसमें विटामिन B12 में ही क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इन दोनों की कमी से भी एनीमिया रोग ही होता है, एनीमिया रोग। इन दोनों की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग। और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। यहाँ पर B कॉम्प्लेक्स भी हो गया ख़त्म। ठीक है।